देव जी कहते हैं भगवान का सुंदर स्वरूप बंसी वादन करने के समय में जो स्वरूप प्रकट हुआ था, हे राजर्षि परीक्षित, उसी स्वरूप को और उसी श्लोक के आधार पर ही मैं भी भक्त बन गया। मान लो मैं भागवत को आस्वादन करने के लिए यही सबसे बड़ा एक मेरे लिए रोग था। रोग का मतलब है मैं भी इसी श्लोक को श्रवण करके इसी भगवान का रूप माधुरी को श्रवण करके मैं इसी में ही फंस गया, क्योंकि ये फंसाने वाली चीज है, ये कृष्ण रस में डुबाने वाला चीज है। क्योंकि रूप ही तो सबको आकर्षण कर लेता है, भगवान का गुण तो आकर्षण करता ही है, उनसे बड़ा गुणी कोई है ही नहीं। गुण कहो, रूप कहो, नाम कहो, सबसे वो आगे है। तो कहने का अभिप्राय ये है राजर्षि, मान लो उनका कैसा स्वरूप है, गोपियों ने अभी बता रहे हैं। बराह पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वराहपीडं नटवर वपुः, उनका स्वरूप का सुंदर बात बता रहे हैं महाराज परीक्षित को। वराहपीडम भगवान का एक नाम है, वराहपीड़ी है, वराहपीड़ भगवान का एक नाम है, इसलिए उनको वराहपीडम कहने का अभिप्राय ये है। बरह का मतलब होता है, बरह जो है ना, वराहपीडम, इसमें बहुत लीला भी है। एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी के जो प्रिय मयूर था, प्रिय मयूर, मयूर का पंख जब भगवान को मिल गया ना, वो अपना सिर में ऐसे ही लगा दी। क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ कहते भी है आचार्य लोग और बड़े बड़े टीकाकार भी वर्णन किए हैं, रसिक संत लोग ने भी बताते हैं कि भगवान का नृत्य को देखकर मान लो राधा रानी का जो प्रिय मयूरस्य है, राधा प्रिय मयूरस्य में वो ऐसा हुआ कि अपना पंख एक ठो झाड़ दिया, और मान लो भगवान ही बोले कि ये मेरे को पुरस्कार दे रही है। तो उसी दिन से भगवान को मान लो मयूर का पूंछ पकड़ने, मतलब यहाँ सिर में लगाने के लिए मिल गया हो। तो ये इसीलिए भगवान का एक नाम है वराहपीडम। और उनका बपु कैसा है? नटवर बपुः। नटवत का मतलब होता है नटवर, नटवर का मतलब होता है बरबत, बरबत, बर माने जैसे दूल्हा, दूल्हा जैसे हर समय में माने मान लो दूल्हा अगर दुल्हन के पास जा रहा है शादी ब्याह करने के लिए, तो जिस स्वभाव जिस रूप में दूल्हा अपने आप को सजाता है, तो यह मान लो भगवान का वही शाश्वत स्वरूप है। हर समय में भगवान दूल्हे के वेश में रहते हैं। मान लो अगर कोई किसी भी टाइम में अगर भगवान को देखेगा तो बोलेगा अभी शायद वो वेदी के ऊपर जाएंगे। इतना सुंदर वो सजाते रहते हैं, इतना फिट फाट रहते हैं भगवान, इसलिए उनका सुंदर बपू है। और देखिए श्याम वर्ण का तो शरीर है, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्याम हिरण्य परिधिम। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उनका बपू जो है ना, वो नटवर बपू है। और देखो हे राजर्षि, वो कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान के कान तो दो है, पर यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कर्णिकार एक पुष्प का नाम है, और यहाँ एक वचन लगा है कर्णिकारम, एक वचन माने एक पुष्प को कर्णिकार एक पुष्प है। जैसे मान लो माने संस्कृत में उसको माने हिंदी में अमलतास कहते हैं, और एक भाषा में करवीर कहते हैं, और ऐसे ही वो जैसे मान लो क्या बोलते हैं, येलो येलो दिखने वाला फूल पुष्प है, वो एक पुष्प को भगवान क्या करते हैं, कर्णयोः, एक पुष्प को दो कानों में, एक पुष्प को दो कानों में, माने यहाँ
एक बार पहनेंगे, यहाँ खोल करके यहाँ भी एक बार पहन लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? तो यहाँ कहा गया है कि हे राजर्षि, एक पुष्प को दोनों कानों में लगाने का अभिप्राय ये है कि ये एक पुष्प ही सांकेतिक पुष्प के रूप में माना जाता है। गोपियों के प्रेम को सिद्ध करने के लिए, गोपियों को इशारा देने के लिए, गोपियों को इंगित करने के लिए ये पुष्प का व्यवहार भगवान वृंदावन में करते हैं। कैसे? मान लो गोचारण करने के लिए भगवान निकलते हैं तो गोप सखा भी जाएंगे, गोमाता भी जाएंगे, तो गोपियों को कैसे पता चलेगा कि भगवान किस ओर जाएंगे, दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, जमुना के इस पल्ली में रहेंगे कि उस पल्ली में जाएंगे, हैं? तो बाएं जाएंगे दाएं जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? इसलिए भगवान क्या करते हैं, मान लो अगर दाएं में अगर कर्ण में लगा लेते हैं पुष्प, तो हर गोपी को पता चल जाता है कि भगवान इधर नहीं जाएंगे, आज इधर गोचारण के लिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम भी पानी लेने के लिए उधर नहीं जाएंगे, हम भी इधर जाएंगे, हैं? तो सांकेतिक रूप में ही वो पुष्प को भगवान व्यवहार करते थे। तो मान लो कितना प्रेम था गोपियों में कि भगवान होकर के भी गोपियों को अपने ओर लाने के लिए, अरे गोपी लोग, मैं तो जाऊंगा इधर, तुम क्यों उधर जाओगे, तुम भी इधर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ही मेरा लीला है। ये सोच करके एक पुष्प को दोनों कानों में लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बिभ्रद बासः कनक कपिशम, उनका जो वस्त्र है ना वो कनक कपिशम माने पीताम्बर पहनते हैं। वो पीताम्बर बहुत सुंदर होता है राजर्षि, और पीताम्बर भगवान पहनते हैं, और पीताम्बर का भी बहुत बड़ा बड़ा भाव है। और यहाँ वैजयंतीम च माला, भगवान एक माला पहनते हैं जिस माला का नाम है वैजयंती माला। और ये माला में 5 पुष्प का समाहार होता है, 5 पुष्प का समूह को मिला करके एक माला होता है। जैसे कुंद मंदार तुलसी, ये जो है ना 5 पुष्प का माला होता है। और ये अम्लान माला होता है महाराज, मलिन नहीं होता है। आज मान लो बना लिए, काल फिर ऐसा नहीं, ये माला भगवान के शरीर में हर समय में चमकता रहता है। वो शाश्वत माला है भैया। और माला के रूप में अगर देखोगे तो भक्त लोग ही माला बन करके भगवान के शरीर में लगे रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने सुंदर सुंदर भजन भी गाते हैं, तुम मोती बनो हम धागा बनेंगे, तुम मोती बनो, भक्त कहता है तुम मोती बनो हम धागा बनेंगे, माला में मिलेंगे मेरे गोपाल, प्यारे गोपाल मेरे गोपाल, प्यारे गोपाल मेरे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। तुम चंदन बनो हम पानी बनेंगे, तुम चंदन बनो हम पानी बनेंगे, माथे में मिलेंगे प्यारे गोपाल, माथे में मिलेंगे प्यारे गोपाल, प्यारे गोपाल मेरे गोपाल, प्यारे गोपाल मेरे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। हे राजर्षि, माला के रूप में भी साक्षात भगवान के परम प्रिय भक्त लोग हैं। इसलिए भगवान के अंग में जितने भी बड़े बड़े हैं जो भूषण है, आभूषण है, वो सब भगवान के ही भक्त प्रेमी भक्त लोग ही भगवान के अंग में विराजित होते हैं। इसलिए उनके वैजयंती माला को भी मान लो ये भक्तों का समूह मान लो, और बहुत बड़े वो भगवान प्रेमी है, इसलिए प्रेमियों को ही अपने जीवन में अपने गले में धारण करके रखते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे राजन रंध्रान वेणो रधर सुधया, एक वेणु भगवान पकड़ते हैं,
वेणु, वेणु, बंसी, सिंगा, अनेक वाद्य यंत्र भगवान पकड़ते हैं। और वेणु का भी बहुत सुंदर सुंदर वेणु है, बंसी है, बहुत मुरली है, बहुत प्रकार। पर वेणु, वेणु में सब आ जाते हैं। तो रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन, जब अपना अधर में वही वेणु को पधराते हैं तो भगवान का जो भंगी होता ना, वो भंगी बहुत अद्भुत बन जाता है। हे गोपी देख देख, श्याम सुंदर का जो भंगी है, शरीर का जो भंगी है कैसा दिख रहा है। तो उस समय में एक गोपी मान लो कहती है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रू अधरार्पित वेणु कोमलांगुली विराशित मार्ग गोप्य इरयति यत्र मुकुंद गोप्य इरयति यत्र मुकुंद। बहुत सुंदर भाव देते हुए राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी ये बोल रहे हैं कि हे राजन, भगवान जब बंसी को अपना अधर में पधराते हैं तो उस समय में वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रू अधरार्पित वेणु, भगवान के भ्रू जो है ना, आंख में जो भ्रू होता है, कहाँ यहाँ होता है ना, तो भ्रू जो है ना वो नाचने लगता है और अपना उंगली जो है ना वो ऐसे चलाते हैं मानो देखते देखते रह जाओगे। और प्रेमियों का तो वही अद्भुत जो दर्शन है, अद्भुत शोभा है, उसको तो प्रेमी छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए जब इस भाव से, इस रूप में भगवान अपना बंसी को पधराते हैं और वादन करते हैं, तब क्या होता है, गोप वृंदैहि, तो हर गोप जितने भी होते हैं भगवान के आसपास, वो सब क्या करते हैं, बोलते हैं अरे उनके पीछे पीछे चलो, आगे आगे चलो, ठीक है भैया, पर हम क्या करेंगे, हम एक काम ही करेंगे। क्या करेंगे, प्रावेशत गीत कीर्ति, हम उन्हीं श्याम सुंदर का ही कीर्ति को गायन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इतना महान होते हुए भी साक्षात हे राजन, मान लो भगवान बोल करके गोप लोग ने जानते तो नहीं थे, क्योंकि वो अपना सखा मानते थे। तो भगवान हो करके भी हे राजर्षि वृंदारण्यम, वृंदा के अरण्य में यानी कि वृंदावन में स्वपद रमणम, जो कि बिना क्या बोलते हैं खड़ाऊ, खड़ाऊ पहनते नहीं थे भगवान। ब्रज में भगवान का ऐसा कुछ इतना माने व्यवहार है, मान लो जब तक भगवान वृंदावन में या गोकुल में रहते थे तो कभी भगवान ये क्या बोलते हैं चुटी यानी कि बाल नहीं कटवाए। दूसरा बात है, भगवान जब गोकुल में या वृंदावन में रहते थे तो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे। भगवान जब वृंदावन या गोकुल में रहते थे तो खड़ाऊ नहीं पहनते थे, जो चप्पल कहते हो आज, नहीं पहनते थे। और वृंदावन में जब तक रहे भगवान कोई अस्त्र भी नहीं पकड़े। तो कहने का अभिप्राय ऐसे अनेक चीज है, अनेक वस्तु है, भगवान वृंदावन को यानी कि वृंदावन का रस को आस्वादन करने के लिए ही स्वपद रमण। मान लो वृंदावन का जो ब्रज रस है, अगर भगवान खड़ाऊ पहन लेंगे तो उनमें भगवान को रस नहीं मिलेगा। तो शायद भगवान रस पाने के लिए और वृंदावन को रस देने के लिए भी ये लीला किए होंगे। इसलिए जब से भगवान अपना पैर को, पाद पद्म को वृंदावन में ही बिना खड़ाऊ में जब चलने लगे तो वृंदारण्यम अर्थात वृंदावन का शोभा कितना हो गया, बहुत बढ़ गया। वो मान लो बैकुंठ से भी अधिक बन गया, बैकुंठ से भी अधिक हो गया। क्योंकि बैकुंठ में तो भगवान का खाली जो खोला पाद पद्म तो नहीं पड़ता है, खाली पैर तो भगवान देते ही नहीं है बैकुंठ में। और बैकुंठ में जब से निकलते हैं तो गरुड़ जी आ जाते हैं, कोई चप्पल पहनाने वाला आ जाता है, तो सेवा तो वहाँ राज ठाट बाट में भगवान रहते हैं। पर यहाँ प्रेम लीला में, माधुर्य लीला में देखो, प्रेम ऐसा एक चीज है,
अब बड़े बन जाओगे तो प्रेम नहीं मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जितना अपने को छुपाओगे, जितना आप नीचे की ओर आओगे, तो उतना प्रेम मिलता है। प्रेम ऐसा एक चीज है और बहुत बड़ा चीज है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का ना, प्रेम में 2.5 अक्षर है, उसे अगर कोई पढ़ लेता है तो वो प्रेमी बन जाता है। तो भगवान ने हर गोपियों को, हर गोप को, हर वृंदावन वासी को ये स्वरूप दिखाने के लिए और ऐसा माधुर्यमय लीला करने के लिए ही भगवान बंसी वादन किए। जब बंसी वादन हो गया तो क्या हुआ है राजर्षि? इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। ऐसा